ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कौनमुपकारम् अर्हन्ताडमतहेव सिद्धाडम् आर्यवच्छायाडं लोयम्येषौ साहुडं लोयम्येषौ साहुडं। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री शंभुनाथ भगवान की। आचार्य कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। विचारों में आचारों में एकता होती है तभी संप्रेषण सही काम करता है। दुर्शिवा देवी कही बिना बिखरा उपयोग की धारा का दृढ़ तटों से संयत सरकम शिला सरिता सी लक्ष्य की ओर बढ़ना ही संप्रेषण का सही स्वरूप है। जैसी नदी बिना रुके बिना अटके भटके सीधे सागर तक पहुंच जाती है, वैसे प्रत्येक साधक का संप्रेषण का अर्थ यही है कि वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर ले। हाँ, इस विषय में विशेष बात यह है कि संप्रेष्य के प्रति कभी भूलकर भी अधिकार का भाव आना संप्रेषण का दुरुपयोग है, वह फलीभूत भी नहीं होता, और सहकार का भाव आना सदुपयोग है, सार्थक है। ये बात कल कह चुके थे। कभी भी जिस पर हम संप्रेषण जिसके पास भेज रहे हैं वहाँ अधिकार नहीं जताना, मात्र कर्तव्य समझ करके कार्य करना। धर्म और कर्तव्य की बात करना, कभी धन और अधिकार की बात नहीं करना। जहाँ धन की और अधिकार की बात आती है वहाँ पर धर्म नष्ट हो जाता है, और जहाँ पर धर्म की और धर्म के साथ साथ कर्तव्य की बात आती है वहाँ परिवार और समाज में हमेशा धर्म बना रहता है। यह बात कल हमारी चल रही थी। संप्रेषण वह खाद है जिससे कि सद्भावों की पौध पुष्ट संपुष्ट होती है, उल्लास पाती है। संप्रेषण वह स्वाद है जिससे कि तत्वों का बोध तुष्ट संतुष्ट होता है, प्रकाश पाता है। संप्रेषण जैसे फसल के लिए खाद काम करती है, वैसे हमारे अंदर सद्विचारों को उत्पन्न करने के लिए सद्विचार कैसे उत्पन्न हो हमारे अंदर, इस संप्रेषण के माध्यम से हुआ करते हैं। जितना अच्छा संप्रेषण होता है सद्विचारों की फसल उतनी अच्छी आती है। जैसे खेत में जितना अच्छा खाद पानी दिया जाता है फसल उतनी अच्छी लहलहाती है, वैसे जितना गुरु का संप्रेषण हमारे पास आता है वैसा हमारे सद्विचारों में निखार आता जाता है, सद्विचार उत्पन्न होते जाते हैं, जिससे कि तत्वों का बोध तुष्ट संतुष्ट होता है, प्रकाश पाता। हाँ, इससे भी स्वीकारना होगा कि प्राथमिक दशा में संप्रेषण का साधन कुछ भार सा लगता है, निस्सार सा लगता है, और कुछ मन में तनाव का वेदन भी होता है। जब संप्रेषण प्राप्त होता है तो उस समय कभी कभी भार जैसा लगता है, होता है। नियम है, प्रारंभिक दशा में कोई भी कार्य करोगे तो कठिन महसूस होगा ही होगा, कष्ट का अनुभव होगा ही होगा। लेकिन ये मत समझना दुख और कष्ट हमारे लिए कोई बेकार है या सहयोगी नहीं है। जीवन में दुख का भी बहुत महत्व होता है। जीवन में दुख बहुत बड़ा दोस्त होता है। कोई हो ना हो, लेकिन उस समय हमारे पास क्या रहता है, गम जरूर रहता है। इसलिए कहता हूँ दुख को मैं एक अच्छा दोस्त मानता हूँ। आप लोग मानते हैं ना मानते हो, पर मैं हमेशा इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि दुख को मैं एक अच्छा दोस्त मानता हूँ। जब साथ रहता है तब सबक सिखाता है। मैं दुख को एक अच्छा दोस्त मानता हूँ, जब साथ रहता है सबक सिखाता है, और जब छोड़कर जाता है तो अपने पास सुख छोड़ जाता है, अपने पास सुख छोड़ जाता है। इसलिए मैं सुख से ज़्यादा
दुख को अपना दोस्त मानता हूँ, क्योंकि ध्यान रखना बंधु, दुख के दिन आदमी को परेशान करते हैं लेकिन समझदार अवश्य बना देते हैं। यदि समझदार बनना चाहते हो तो अपने जीवन में दुख को स्वीकार करो। जो दुख में खेला है निश्चित रूप से वह व्यक्ति कुछ ना कुछ तो अच्छा बनेगा, महान बनेगा। और ये नियम है प्रकृति का, बिना दुख सहन किए कोई आज तक ऊंचाइयों के शिखर को प्राप्त नहीं किया। यदि शिखर की ऊंचाई प्राप्त करना है तो आपको दुख तो सहन करना ही पड़ेगा। तो प्रारंभिक दशा में लगता है, परंतु बाद की स्थिति इससे विपरीत है। कुशल लेखक को भी जो नई निव वाली लेखनी से ले लिखता है, लेखन के आदि में खुरदरापन ही अनुभूत होता है, परंतु लिखते लिखते निव की घिसाई होती जाती, लेखन में पूर्व की अपेक्षा सफाई आती जाती, फिर तो लेखनी विचारों की अनुचरा होती होती विचारों की सहचरी होती है। अंत अंत में तो जल में तैरती सी संवेदन करती है लेखनी, इसे यूं कहें हम यह सहज रीत ही है। एग्जाम्पल दे रहे हैं आचार्य महाराज, उदाहरण दे रहे हैं कि शुरुआत में हर चीज़ कठिन लगती है, बाद में सब सहज हो जाती है। जैसे एक लेखक होता है, वह लेखनी से लिखना शुरू करता है। पहले निब वाला पेन आता था, है ना, अब कौन सा आने लगा, वो वॉल पेन आने लगा। तो उसमें भी ऐसे ही होता है, शुरुआत में जब लिखते हैं ना तो रुक रुक करके चलती है, बड़ी कठिनाई देती है ना। ऐसा लगता है ये खुरदरापन आ रहा है, क्यों आ रहा है, लेकिन जैसे वह चलते 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 थोड़ी सी क्या हो जाती है, वो हैबिचुअल हो जाती है, ये कह लो, तो अभ्यास हो जाता है, तो वह अच्छे से चलने लगती है। और चलते चलते क्या करते हैं, उसकी घिसाई हो जाती है, तो जैसे जैसे विचार आते हैं तत्काल विचार उसमें लिखते जाते हैं, रुकती नहीं है, विचारों के अनुचरी हो जाती है। और लगता है ऐसा है कि अंत में तो जैसे तैर रही हो, चल नहीं रही हो, तैर रही हो, ऐसा लगता है, उसमें मेहनत नहीं लगती। इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग शुरुआत में 80 धारा लगता है। मोक्ष मार्ग कौन सा है, 80 धारा व्रत है का पालन करना, मोक्ष मार्ग पर पढ़ना। 80 धारा व्रत जैसा लगता है, प्रारंभ में बहुत कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रारंभिक दशा से आगे कदम बढ़ाते हैं, गुरु का आशीर्वाद मिलता है, उनकी चर्या को देखते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, अभ्यास हो जाता है, तो वही जो व्रत हमारे लिए 80 धारा लग रहा था, वही अमृत धारा जैसा प्रतीत होने लगता है। अमृत धारा जैसा अमृत धारा भी 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, अजवान फूल, कपूर और पेपरमेंट। ऐसे ही मोक्ष मार्ग 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारण। वो अमृत धारा का काम करता है। ये तीनों के तीनों अपने आप में अमृत धारा बन जाते हैं जब अभ्यास की दशा आती। प्रारंभिक दशा में प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं तकलीफ तो हर चीज़ में हुआ ही करती, सहजता नहीं आती। और ऐसा है जब संत के पास रहो तो कुछ ना कुछ धीरे धीरे सब अच्छा होता चला जाता है। संत वही है जो घृणित को भी सम्मान दिला दे और ठोकर लगते हुए पत्थरों को भी तराश करके मंत्र दे करके भगवान बना दे। इस संत की पहचान होती है, वह धीरे धीरे तराश करके उससे ऊंचाइयां प्रदान कर देता है। गुरु की ये महिमा है। आचार्य भगवंत यही लिख रहे, शुरुआत में कभी भी हम साधना के क्षेत्र में बढ़ेंगे, धर्म के क्षेत्र में बढ़ेंगे, थोड़ा सा कष्ट महसूस होगा, ऐसा लगेगा ये तो कठिन है, लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तब जा कर के अपना काम अच्छी तरह से हो जाएगा। इसका देखो, इसका सुनो 1 मिनट, अरे भाई यहाँ तो देखो, इसको इस तरफ करो थोड़ा, उसको उससे मिलाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो उस समय क्या होगा कि उसकी जो स्थिति होती है वह अलग ही स्थिति हुआ करती है। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक दशा में हर चीज़ कठिन लगती है। चाहे आप रोटी बनाना प्रारंभ करो, चाहे ऑफिस में जाना प्रारंभ करो, चाहे दुकान पर बैठना प्रारंभ करो, चाहे बच्चा बचपन में चलना सीखे, सारी की सारी कठिनाई ही होती है। ये नियम है शुरुआत। क्यों? क्योंकि 1000 किलोमीटर की यात्रा भी 1 कदम से ही शुरू होती है। 1 कदम यदि आप आगे बढ़ाते जाते हो तो आगे के और कदम बढ़ते जाते हो और 1000 किलोमीटर की यात्रा आप पार कर जाते हैं। शुरुआत में हर जगह
एक ये मत समझना कठिनाई हमारे लिए दुख देती हैं, क्योंकि उन्नति का मार्ग है ये। तो कौन सा मार्ग है? और उन्नति के मार्ग में जब हम ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो हमारे लिए एक के बाद एक सीढ़ियाँ आएंगी कि समतल आएगा। तो सीढ़ियों का नाम ही तो संकट है, जहाँ उतार चढ़ाव हो उसी का नाम तो जीवन है। उन्नति के मार्ग में बाधाएं आती हैं, उन्नति के मार्ग में बाधाएं आती हैं। ऐसी कोई भी उन्नति का मार्ग संसार में नहीं है जिसमें बाधाएं ना हो। आप कोई भी उन्नति प्राप्त करोगे, कुछ ना कुछ बाधाएं आपके जीवन में आएंगी। तो उन्नति के मार्ग में बाधाएं आती हैं, इनसे घबराना मत, मुलाकात करना, कुछ ना कुछ देकर अवश्य जाती है, कुछ ना कुछ देकर अवश्य जाती है। आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। मैं तो हर आदमी से मिलता हूँ, हर मुश्किल से मिलता हूँ, मैं हर कठिनाई से मिलता हूँ, इसलिए हर आदमी को बड़ी मुश्किल से और कठिनाई से मिला करता हूँ। मैं कहता हूँ किसी भी प्रकार के व्यक्ति से मिलने से मत कतराइए आप, हर व्यक्ति से मिलो। मैंने देखा है यदि बुरे व्यक्ति से मिलोगे तो एक सबक मिलेगा, बुरे व्यक्ति से मिलोगे तो सबक मिलेगा आपको, और अच्छे व्यक्ति से मिलोगे तो सहयोग मिलेगा आपको। कैसा भी हो कुछ ना कुछ तो देकर जाएगा वो पट्टा, या तो सहयोग देगा या फिर सबक देगा। ये दुनिया में हर जगह कहीं ना कहीं आपको दो चीज़ें मिलेंगी, और जिससे मिल रहा है उससे आप बुरा क्यों मान रहे हो? बोलो ना। और यदि बाधाओं से घबरा गए तो आपने जो वादा किया था वो वादा कहाँ जाएगा आपका? कौन सा वादा था? कौन सा वादा था? कंचन है हम कांच नहीं हैं। जब मोक्ष मार्ग बढ़ते हैं ना, तो ये पहले अपने सोच लेना पड़ता है, अपने मन को, अपने हृदय को मजबूत बनाना पड़ता है। कंचन है हम कांच नहीं, कंचन समझते हो? सोना, कांच नहीं। कंचन है हम कांच नहीं हैं, ले लो अग्नि परीक्षा, सुख पाने की नहीं दुख सहने की, ली है हमने दीक्षा, ली है हमने दीक्षा। ये सुख पाने की नहीं है, ये दीक्षा तो दुख पाने के लिए, दुख सहन करने के लिए। सुख तो इंद्रिय सुख तो घर में भरे पड़े थे, उनको छोड़ करके धिक्कार करके आए उनके लिए। अब यहाँ क्यों चाहना? यहाँ तो दुख सहने के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं। ये दुख सहन करना है, ये दुख सहन करने के लिए अब घबराते क्यों? प्रारंभिक दशा में तो कठिनाई आएगी आएगी आएगी, और थोड़ी थोड़ी रुकावट भी आती है। आप कैसे भी मार्ग में चलो, आपकी कितनी अच्छी गाड़ी हो, मार्ग भी कितना हो, बीच में कहीं ना कहीं तो रुकावट आती है। क्यों आती है? गतिरोधक मिलते हैं, सामने वाले भी मिलते हैं, आजू बाजू वाले भी मिलते हैं, कभी कभी भूख प्यास भी सताती है। होती कि नहीं होती? सफ़र करना है, सफल होना है, तो रुकावटों से क्या घबराना है? समझ गए? रुकावट तो आती है सफलता की राहों में, रुकावट तो आती है सफलता की राहों में। अमावस की रात आती है हर माहों में, अमावस की रात भी आती है। आज कौन सी माह है? पूर्णिमा की, आगे देख लेना आप, अमावस की आई। तो रुकावट तो आती है सफलता की राहों में, और अमावस भी आती है हर माहों में। चलने वाले फिर भी चलते हैं बंधु, चलने वाले फिर भी चलते हैं बंधु, क्योंकि कभी भी उनके उत्साह में कमी नहीं आती, कभी उनके उत्साह में कमी नहीं। वो आगे बढ़ते जाते हैं, उत्साह के साथ बढ़ते जाते हैं। उन्हें पता है ये सारी चीज़ें शुरुआत में होंगी 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 होंगी, ये नियम है, प्रकृति का नियम है। और मैं कहता हूँ जहाँ पर अवसर और परिचय नहीं, उससे तो मोक्ष मार्ग मानना ही नहीं चाहिए। जहाँ मोक्ष मार्ग है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलेंगी मिलेंगी, इससे मत घबराइए आप, ये आपको मिलने वाली है। कहीं भी चले जाओ आप, हॉस्पिटल के सामने जाओगे तो गतिरोधक मिलेगा, स्कूल के सामने जाओगे तो गतिरोधक मिलेगा। क्यों? क्यों मिलता है? ताकि आप वहाँ सावधानी से चलाओ, एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटना से बच जाओ। इसी प्रकार से कुछ संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, क्या होते हैं? वहाँ पर आपके लिए ये सारी चीज़ें सहन करना अनिवार्य होती है। और देखो, जो गुरु की वाणी है, गुरु का जो संप्रेषण है, वो कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में सिखा जाता है। कोई भी दवा हो, कोई भी औषधि हो, मीठी नहीं होती। शुगर कोटेड कर दी जाए बात अलग है,
बाकी हर दवा जो होती है वह कड़वी होती है। हर दातुन कड़वी होती है। आज के ज़माने की नहीं कह रहा हूँ, पहले नीम की दातुन होती थी, बबूल की दातुन होती थी। हर दवा कड़वी होती है और हर दातुन कड़वी होती है। वैसी बंधु गुरुओं की बातें हमेशा कड़वी होती हैं, लेकिन दातुन करने के बाद मुख में स्वाद अच्छा आता है, दवा खाने से रोग ठीक हो जाता है। ऐसी गुरुओं की बातें सुनने से संसार का दुख दूर हो जाता है, तपन दूर हो जाती है, रोग दूर हो जाता है। इस सावधान करना चाहिए, दातुन हमेशा कड़वी ही ग्रहण करना। स्वस्थ रहना हो, दांत को मजबूत बनाना हो तो दवा हमेशा कड़वी ही स्वीकार करना, और गुरुओं की बातें प्रेम भरी नहीं, कड़वी स्वीकार करना। तुम्हारा जीवन निर्मल और पवित्र बन जाएगा। गुरु की वाणी सरगम का काम करती है। गुरु की वाणी सरगम, सरगम समझते हैं, सारे गामा पाधानी सा। गुरु की वाणी सरगम का काम करती है। जब दिल में हो घाव गहरा, जब दिल में हो घाव गहरा, तो एक अच्छी मलहम का काम करती है, एक अच्छी मलहम का काम करती है। जो अंदर घाव है हमारे, उनको सुखाने का काम ही करते हैं। अब तुम कहोगे कविताओं पर प्रवचन कर रहे हैं महाराज जी, तो ऐसे कुछ प्रसंग ही आ गया तो क्या करूं? मैं कब से ढूंढ रहा था इन पिछी कमंडल वालों को। क्या बात है, बोल रहे जालना वाले कह रहे क्या बात है। तो कब से ढूंढ रहा था मैं इन पिछी कमंडल वालों को, क्योंकि यही धो सकते हैं, यही सुखा सकते हैं मेरे दिल के छालों को, मेरे दिल के छालों। इनके अलावा कोई भी हमारे दिल के दर्द को, हमारे मन के दर्द को, आत्मा के दर्द को दूर नहीं कर सकता। सुन रहे ना, जब गुरु महाराज की चेहरे की मुस्कान देखते हैं तब दो पंक्तियां फिर याद आ जाती हैं। उनकी मुस्कान एक अदा बन गई है, गुरुवर की मुस्कान एक अदा बन गई है। किसी को दवा तो मुझे दुआ बन गई है, किसी को दवा तो मुझे दुआ बन गई है। गुरुवर की मुस्कान एक अदा बन गई है। उनका तो स्वभाव मुस्काने का है। क्यों? क्योंकि जो खिलता हुआ फूल है वो तो मुस्कुराएगा ही, वो जो वीतरागता के मार्ग पर चलेगा वो तो मुस्कुराएगा ही, मुस्कुराएगा ही। वीतरागता का मार्ग है, चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। सुख हो तो, दुख हो तो, भूख हो तो, प्यास हो तो, संयोग हो तो, त्याग हो तो, हर जगह उनके चेहरे पर क्या बनी रहेगी? मुस्कान बनी रहेगी। ये वीतरागता का परिणाम है। क्यों? राग द्वेष रहित है। उस समय चेहरा एक अलग खिला हुआ दिखाई देगा आपको। सुबह जाओ तो, शाम जाओ तो, दोपहर जाओ तो, जब जाओ तो आपको चेहरा कैसा लगेगा? उदास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वीतरागता का मार्ग है। इस मार्ग में राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष से रहित होकर 5 मिनट देखो तो कैसा आनंद आता है। राग द्वेष से रहित होकर के जब आप लोग प्रवचन में बैठते हो ना, राग द्वेष नहीं करते, आपको बड़ा आनंद आता है। जब सामायिक करते बड़ा आनंद आता है। अरे धन्य वो मुनिराज जो 24 घंटे राग द्वेष को छोड़कर मात्र वीतराग भाव में रहते हैं, उनके आनंद की तो कुछ कहने नहीं। इंद्र नाग नरेंद्र अहिमेंद्र को नहीं कहो, इंद्र नाग नरेंद्र अहिमेंद्र को भी जो आनंद नहीं आता, जो एकांत में महाराज बैठ करके तत्व चिंतन करते, ध्यान करते, जो उनको आनंद आता, आनंद आनंद आज के आनंद की, ये है आनंद विशुद्धि। उसका आनंद अलग ही रहता है ऐसा। लेकिन शुरुआत में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब आ जाता है, सब आ जाता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा सूत्र दे रहा हूँ, बहुत अच्छा सूत्र दे रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आप लोग 3:30 बजे रात को कैसे उठ जाते हो? 3:30 बजे और 4 बजे उठ के कैसे ध्यान करने लगते हो? तो यदि आपको बिना अलार्म लगाए, बिना किसी व्यक्ति के स्पर्श करे, आपको हिलाए डुलाए जागने की कला सीखना है तो सीखो जागने की कला क्या है। मात्र जब रात्रि में आप सो रहे हो, सोते समय भगवान को स्मरण करना और अपने आप को स्मरण करना, और मात्र ये बोल देना अपना नाम लेकर के, हे फलाने चंद, हे फलाने मती, मुझे ठीक इतने बजे प्रातःकाल जगा देना। आपकी आत्मा अपने आप उठेगी और आपको जगा देगी, आपकी नींद खुल जाएगी। आपको
अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप आलसी हो तो नहीं कह सकता, फिर सो गए तो क्या करोगे। लेकिन जगाने का तरीका मैंने बता दिया, जागने का। आपकी आत्मा जरूर जगाएगी। दुनिया में सबसे बड़ी मित्र कोई है, आपकी आत्मा है। हर जगह सचेत करती है, हर जगह सचेत करती है। आप लोग कहते हो महाराज जी 2 मन होते हैं, सोकर उठें या नहीं उठें, पूजन में जाएं कि नहीं जाएं, प्रवचन में जाएं कि नहीं आएं, आज 16 बदल के आहार देने जाएं कि नहीं जाएं, आज भीड़ तो नहीं होगी। 2 मन होते हैं, पर याद रखना बंदो, कभी 2 मन नहीं होते। जो अच्छे कामों को तैयार करता है वो आत्मा होती है, और जो अच्छे कामों से रोके वो मन होता है। आप मन की बात मान लेते हो, आत्मा के नहीं मानते। कुछ लोग ऐसे हो जाते जो मन की बात नहीं मानते, आत्मा की मान लेते हैं, वो अच्छे कामों में जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये 2 मन नहीं होते, एक आत्मा एक मन है। मन कहता है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, और आत्मा कहती नहीं ऐसा करो, ऐसा करो। जब भी तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन खड़े हों, और यदि धार्मिक कार्य में जाने के लिए जो मना करे, कहीं ना पट्ठा मन है, और जब अच्छे कार्य में जाने के लिए तैयार करे, समझे मेरी आत्मा है, मुझे आत्मा की बात सुनना है, मन की बात नहीं सुनना। बस देखो आप, आनंद आएगा। कई बार अरे भैया ऐसा करूं कि नहीं करूं, अरे हमारे 2 मन हो रहे हैं। 2 मन नहीं होते। ये क्या होता है, हमारी आत्मा की शक्ति है मन, और मन क्या करता है, हमेशा पीछे हटाने का काम करता है। इसलिए आचार्य कहते हैं याद रखो, याद रखो, तुम दुनिया पर विश्वास तो करना ही नहीं, लेकिन उनके मन पर भी विश्वास नहीं करना। इसलिए साधु परमेष्ठी और को तो ठीक, अपने मन को भी बस में करता है, उस पर विश्वास नहीं करता है। जो दुनिया को जीतते हैं, जो दुनिया को जीतते हैं, जो देश को जीतते हैं, वो वीर कहलाते हैं। लेकिन जो अपने मन को जीतते हैं वो भगवान महावीर कहलाते हैं। ये मोक्ष मार्ग है। बाधाओं से मत घबराओ, मन को जीतो। मन को जीत लिया, सब सहज रीत हो जाएगी, फिर सब सहज लगने लगेगा। सहज 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 सहज। जहाँ मन की चलाओगे वहाँ पर तुम धर्म कर ही नहीं पाओगे। सुन रहे ना? हाँ, ध्यान रखना। और जहाँ अपनी चलाओगे वहाँ काम कर लोगे। याद रखना ना, पत्नी से उतना ही काम लेना, उतनी सलाह लेना जिसमें धर्म में बाधा ना आए, और मन की काम उतने ही करना जिसमें धार्मिक बाधा ना आए। यदि मन की सुनोगे और पत्नी की सुनोगे, कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। यदि धर्म ध्यान करना चाहते हो, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हो, तो थोड़ा मन को और पत्नी को इग्नोर करो और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ो। झगड़े नहीं लगाना, अपन को थोड़ा इग्नोर करना है। इग्नोर की बात समझते हो? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करना अपन को वही है। ठीक है कहने में क्या बात है आप? हाँ, मना नहीं, हाँ हाँ एकदम भी नहीं। हाँ, कुछ तो बात मानना है, मन की कुछ तो बात मानी जाती है। ऐसे कुछ तो पत्नी की बात मानना, हमेशा ऐसा मत करना। लेकिन हर चीज़ में नहीं मानना। क्या नहीं मानना? हर चीज़ में नहीं। क्यों? क्योंकि पत्नी माँ का काम भी करती है। पत्नी माँ का, वो चाहती है हमारे पति को कष्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो, इसलिए वो कभी एकासन को, व्रत को मना भी करती है। उसका उद्देश्य आपकी धर्म साधना में बाधा पहुंचाना नहीं है। उसका उद्देश्य है हमारे पतिदेव को कष्ट नहीं होना चाहिए, बस इतना भाव रहता है। ऐसे मन भी कष्ट नहीं सहन करना चाहता। ऐसा नहीं कि वो बाधक है आपके धर्म में, बात समझो मेरी, वरना आप समझो हमारे जी आपने तुम्हारी पत्नियों की धज्जियाँ उड़ा दी। ऐसा नहीं कहना चाहता। कई बार पत्नियाँ बहुत अच्छी होती हैं। हाँ, जो पत्नियाँ धार्मिक होती वो अच्छी होती हैं। धार्मिक पत्नियाँ क्या कहती हैं? व्रत करो, उपवास करो, नियम करो। ऐसे ही जो हमारा मन संयमित होता है वो भी कहता है व्रत पालो, उपवास करो, साधना करो। इसे संयमित मन की और धार्मिक पत्नियों की हमेशा प्रशंसा की जाती है। असंयत मन और अधार्मिक पत्नियों की एक सी स्थिति होती है। अब समझ में आ रहा है आपको? अब थोड़ा सा क्या हो गया, उसका विभाजन हो गया, थोड़ा खुलासा हो गया। हाँ, खुलासा समझ जाओ भैया, वरना नहीं करे तो घर में क्या होगा हम जाने के बाद। ध्यान रखो, मन से इतना मत डरा करो और पत्नियों से भी इतना मत डरा करो। जितने मन से डरोगे मन उतना डराएगा, और जितनी पत्नी से डरोगे उतनी डराएगी। एक बार मन को बस में कर लो, डांट दो,
एक बार पत्नी को मन बस में कर लो, डांट लो, दोबारा वह मुंह नहीं उठाएगी। अच्छे से बजाओ, बजाना है तो ऐसे कैसे बजा रहा है? डर लग रहा है आपको क्या? हर समय नहीं डांटना, लेकिन हर समय नहीं, वक्त वक्त पर। भाई नहीं, ये काम तो हम करेंगे, आपकी मानने वाले हम नहीं हैं। समझ गए ना? उसको भी लगेगा भाई नहीं, ये तो इस बात में मानने वाले हैं नहीं, अपन काय को फालतू में, वो बोलने लगते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये नियम है, ये पद्धति है कि सामने वाले से जितना 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 आप सलाह लोगे उतना उतना काम बिगड़ेगा। कभी यार एक आध बार सलाह लेना, उसके बाद काम कर लेना। बताना अपना काम है, आप बता देना कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, बिना बताए नहीं करना। पूछो, क्योंकि उसका भी एक क्या कहते हैं उसको, स्टैंडर्ड होता है। अनुमोदना ही मिल सकती है, सहयोग भी मिल सकता है, इसे बताने में बाधा नहीं है। ऐसे मन का भी एकदम उसको खींचातानी नहीं करना, मन का सहयोग भी देते हुए काम करना है। यह लो क्या मंगल घटना का संकेत, अचेत से सचेत हो, खेत से खेत, खेत से खेत, वेग समेत वेद समेत, विस्फारित द्रग वाला एक मृग छलांग भरता, पथ को लांग जाता है, सुदूर जा अंतर्धान खो जाता है। बाएं हिरण दाएं जाए, लंका जीत राम घर आए, इस सूक्ति की स्मृति ताजी हो आई। आचार्य गोविंद वह चित्रण कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वहाँ पर संकेत कैसे मिल रहे हैं। शकुन कहते हैं, जैसे क्या बोलते हैं आप, शकुन मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं। कैसे संकेत मिल रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? तो वहाँ पर ये बात कही जा रही है कि माटी को मांगलिक कार्य का संकेत मिला। सामने से बड़ी बड़ी खुली आँखों वाला, कैसी आँखों वाला? विस्फारित द्रग माने, विस्फारित माने बड़ी बड़ी, द्रग माने आँखों वाला एक हिरण जो कि सोया हुआ था, जागृत हुआ, बड़ी स्फूर्ति के साथ विवेक पूर्वक खेत से खेत लांघता हुआ पथ के उस पार बहुत दूर जा विलीन हो जाता है। इस दृश्य को देख माटी को एक सूक्ति याद आई, बाएं हिरण दाएं जाएं, लंका जीत राम घर आए। समझ गए ना? इसका अर्थ क्या हुआ? यदि बाएं हिरण दाएं ओर जाते हैं खेत में, बाएं से कहाँ गया? दाएं ओर, तो समझो आपके सफलता का प्रतीक है, सुकून माना जाता है। बाएं से हिरण कहाँ जाए? हो सकता है उस समय जब रामचंद्र जी युद्ध के लिए जा रहे हों, तब उस समय बाएं हिरण दाया गया हो, तो ये संकेत मिला हो, रामचंद्र जी अब तो आप लंका जीत करके ही आएंगे, लंका जीत करके आएंगे, सीता को लेकर के ही आएंगे। ये सब संकेत बता रहा। ये संकेत मिलना शुरू हो गए, शकुन मिलना शुरू हो गए। कुछ लोग शकुन अपशकुन मानते नहीं, लेकिन आचार्य ने लिखा है और प्रथमान्य ग्रंथों में शकुन अपशकुन जरूर मिलती है, बहुत जगह मिले हैं। जैसे कि रावण युद्ध के लिए जा रहा था तो मंदोदरी के हाथ से आरती गिर गई, तो उन्होंने कहा ये अमांगलिक कला कहलाती है, आप युद्ध का विचार टाल दीजिएगा। और आगे जब रावण जाता है, और जब आगे जाता है, आगे जाने के बाद क्या होता है आपको मालूम है? एक कौवा सूखे वृक्ष पर रो रहा था। उसने सारथी से पूछा, सारथी ये क्या है, ये क्यों रो रहा है? बोले ये अपशकुन है, ये संकेत कर रहा है, ठूट वृक्ष है, अर्थात इसका सारा परिवार सूख गया है। अब समझ जाइएगा कि यदि अपन आगे इस कदम बढ़ाएंगे युद्ध के लिए, तो हो सकता है आगे हमारे परिवार में भी ऐसी अनहोनी घटना घट सकती है। इस संकेत मिल रहे हैं। इसे मानना मिथ्यात्व नहीं है, ये तुम्हारे पुण्य का उदय है। जो आपके से शकुन मिल रहे हैं, अपशकुन मिल रहे हैं, बता रहे हैं वो कि अभी भी चेत जाओ बेटा। कुछ लोग कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, रुक जाते हैं, इसको हम मिथ्यात्व माने महाराज जी? गलत माने, बिल्कुल नहीं माने। ये पुण्य के उदय से आपके बीच में बिल्ली आई है, वो ये कह रही 2 मिनट ठहरिए, बिल्ली अपशकुन नहीं है, आपके कर्म अपशकुन हैं, 2 मिनट धीरज रखो, वो कर्म निकल जाने दो, वो है उदय को दे करके फल दे के चले जाने दो, फिर आगे आगे बढ़ना, आपको कोई परेशानी नहीं जाएगी। ये संकेत है, इसमें रुकने में कोई बाधा सी नजर नहीं आती। नौवा नवकरण पढ़ने में क्या बाधा? रुक करके नौवा नवकरण पढ़ लो, आगे बढ़ जाओ। लोग कहते महाराज ये मिथ्यात हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं हो जाएगा। जब महापुरुषों के इस प्रकार के संकेत मिले, शुभ और अशुभ, जो चेत गए
उनका भला हो गया, जो नहीं चाहिए थे वो गलत। तो इसमें बिल्ली अपशकुन नहीं है। समझ में आ रहा है आपके लिए? आपके कर्म का उदय है, पुण्य भी साथ में है, पाप भी साथ में, वो संकेत कर रहा है। आप थोड़ी सी क्या रखो, सावधानी रखो। एक स्वर विज्ञान है, स्वर के अनुसार चलना, वरना ये ज्ञानानंद ग्रंथ में लिखा है। ये सब क्यों बताए? निमित्त आदि क्यों? क्योंकि इनके आधार पर ही उपादान अपना काम करता है, ढलता है। इसलिए निमित्तों को भी, शकुन अपशकुन को भी समझना चाहिए। समझ में आया ना? जिसकी मित्रता शकुनी से है, जिसकी मित्रता शकुनी से है, उसके जीवन में हर जगह अपशकुन है। और जिसकी मित्रता श्री कृष्ण से है, उसके जीवन में हर क्षण सगुन ही सगुन है, सगुन ही सगुन है, कोई अपशकुन होने वाला नहीं। ये भी समझो आप। ये निमित्त जैसे मिलते हैं वैसा उपादान ढलता जाता है। दुर्योधन शकुनी की संगति में रहा तो उसका सब अपशकुन हो गया, और कृष्ण अर्जुन कृष्ण की संगति में रहा, उसके जीवन में सब शकुन ही शकुन हो गया। शकुन शकुन शकुन, ये समझो इस बात को। इसलिए यहाँ पर सब संकेत मिल रहा है। इन चीज़ों को भी समझने की आवश्यकता है। पुण्यवान जीवों को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ संकेत अवश्य मिलते रहते हैं। उस संकेत के आधार पर ही वो आगे काम करते हैं। आया आपको समझ में? निमित्त कहो, संकेत कहो। जैसे कि आदिनाथ भगवान को समय हो रहा था, उन्हें दीक्षा का अवसर आ गया था, दीक्षा लेना थी, तो सौधर्मेंद्र ने क्या उत्पन्न कराया यहाँ पर? नीलांजना। क्यों? क्योंकि इनका तो नियोग है, इन्हें तो कल्याण करना। अब यहाँ क्यों बैठे हैं? तो इस प्रकार का उनको क्या जुटाया? निमित्त जुटाया। निमित्त जुटाना जरूरी था। इसी प्रकार से हमारे पुण्य का भी कोई उदय आता है तो इस प्रकार के सामने कोई ना कोई निमित्त आ जाया करते हैं। हमने क्या बिल्ली को नमस्कार कर लिया क्या? हमने कौए की बात मान ली क्या? नहीं, जो शकुन अपशकुन जनवाणी में लिखे हैं उनको स्वीकार किया है हमने। जिनेंद्र भगवान की वाणी को स्वीकार किया है, न कि कौए को देख कर रुके, न कि बिल्ली को देख कर रुके। शकुन अपशकुन का व्याख्यान है, उसका हमने पालन किया। इसमें बाधा क्या? बोलो ना भाई। अभी बताओ, यदि शकुन अपशकुन नहीं होते तो आप लोग जब मुनियों की आगवानी करते हो तो घोड़ा लाने का प्रयास क्यों करते हो? हाथी लाने का प्रयास क्यों करते हो? मंगल कलश क्यों रखते हो? ये मांगलिक है कि नहीं है? इन्हें क्यों स्वीकार करते? फिर आप मंगलाचार क्यों करते हो? आप घंटी क्यों बजाते हैं? आप बाजी क्यों बजवाते हैं? ये मंगलाचार की आवश्यकता क्या है आपको? क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को स्वीकार तो करते हो। मंगल गान कौन सा बोलते हैं आप लोग? मंगल गान गा रही थी देवांगनाएं, मंगल गान। तीर्थसांग, ये सारे के सारे तीर्थसांग देवांगनाएं क्या कर रही थी? वह गान गा रही थी। इस चीज़ को समझो, कैसे कैसे संकेत मिलते, कैसे कैसे शकुन मिलते हैं। जब भगवान तीर्थंकर का जन्म होता है तो किसी के यहाँ घंटा बजता है, किसी का नाद होता है, ये सब संकेत मिलते हैं। उठो तुम लोग, क्या कर रहे हो? अरे हमने घंटे की बात मान ली, हम तो मिथ्या दृष्टि हो गए। ऐसा कहना एकदम एकांत से बोल देते हैं, वो गलत है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। हम किसी दूसरे पर श्रद्धा नहीं कर रहे जो हमारा मिथ्यात हो जाएगा, बल्कि हम सजग हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं। फिर तो ऐसा होगा, गतिविरोधक आ रहा है तो आप स्पीड कम मत करो, क्योंकि हमने गतिविरोधक की बात मान ली ना। फिर क्या होगा? आपका उछक जाओगे आप। वो साइन बोर्ड लगे ना, उनकी बात मत मानो, जिनवाणी की बात मानो। इस साइन बोर्ड की बात मान ली, मिथ्यात हो गया। अरे लौकिकता में चलोगे तो लौकिकता जैसा व्यवहार तो करना पड़ेगा ना, उसकी ओर ध्यान तो थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? ये भी थोड़े से हमारे जीवन में फर्क डालते हैं। वरना ज्योतिष शास्त्र क्यों होता, वास्तु विज्ञान क्यों होता, स्वर विज्ञान क्यों होता? हाँ, कुछ ना कुछ तो असर अपने जीवन में इनका रहता है। हाँ, भले 25% रहे, 30% रहे, लेकिन इनका महत्व तो रहता है। इस पर ध्यान भी थोड़ा सा देने की आवश्यकता है। एकदम उसी मत उलझ जाना कि नहीं भैया हमारे यहाँ ऐसा है ऐसा है, फिर तो सारा कबाड़ा ही हो जाएगा। उसको थोड़ा सा निवारण करते हुए आगे बढ़ते चले जाना, तो अपना काम बन जाएगा। ऐसा में एक दिन मैंने कहा था, फिर से बोल दे रहा हूँ कि आप लोग वास्तु सार में या वास्तु दोष को दूर करने के लिए वस्तुओं को व्यवस्थित तो करते हो। कौन सी वस्तु कहाँ होना चाहिए, तिजोरी कहाँ होना चाहिए, नैऋत्य में होना चाहिए, है ना, यानी उसका मुख कहाँ ईशान में होना चाहिए, ये रखना चाहिए, यहाँ लेट्रिन बाथरूम होना चाहिए, वहाँ ये होना चाहिए, तो सोचते हो। लेकिन हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य का कहाँ स्थान होना चाहिए, ये कभी आपने सोचा? सास ससुर का कहाँ स्थान हो, ननद भौजाई का कहाँ स्थान हो,
पति का कहाँ स्थान हो, पत्नी का कहाँ स्थान हो, बेटे का कहाँ स्थान हो, मेहमान का कहाँ स्थान हो, अतिथि का कहाँ स्थान हो, ये कभी सोचा आपने? ये सोच लो, आपका आधा वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये भी तो व्यवस्थित करने का प्रयास करो। आप वस्तुओं को व्यवस्थित करते हैं, व्यवहार को व्यवस्थित क्यों नहीं करती? जिनकी वस्तुओं और व्यवहार दोनों व्यवस्थित हो जाती हैं, उसकी घर गृहस्थी अच्छी तरह से चलने लगती है। हम एक चीज़ को तो सुधार लेते हैं, महाराज जी हमने वास्तु दोष तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है। कुछ लोग आकर शिकायत करते हैं, महाराज जी मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, वास्तुविद को भी बुलाया, सबको बुलाया, हमारे घर में कोई भी वास्तु का दोष नहीं है, फिर भी हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो याद रखो, आपके घर की वस्तुएं व्यवस्थित हैं और वास्तु में कोई दोष नहीं है, पर आपका व्यवहार व्यवस्थित नहीं है। आपके व्यवहार में दोष है, व्यवहार का दोष सुधार लो, वास्तु शास्त्र अपने आप सुधर जाएगा, वास्तु दोष अपने आप नहीं करेगा। पर व्यवहार को परिमार्जन नहीं करना चाहिए। आप लोग आचार्य की भावनाओं को बहुत कम समझ पाया हो। आज मैं खुलासा कर देता हूँ। आचार्य ने कहा था हर व्यक्ति एक गाय को गोद ले। क्यों कहा था? क्योंकि जिसके घर में एक गाय पलती है, उसके अनेकों कैंसर, टीबी जैसी बीमारियां तो नष्ट होती हैं, साथ में वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं। और मेरा विचार ये कहता है, तुम उपकारी के उपकारों को भूल गए हो, इसलिए गाय को रखना शुरू कर दो, तुम्हें उपकारी को उपकार याद आ जाएंगे। क्योंकि कोई भी दुनिया में, सृष्टि में ऐसा बच्चा नहीं है जो जन्म लेकर अपनी माँ को याद करता हो, लेकिन गाय का बछड़ा जब भी जन्म लेता है, ओ माँ कहता है, अपने उपकारी को याद दिलाता है। जो उपकारी को याद दिलाए जिस घर में, उस घर में सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। यदि उपकारी को याद करते रहोगे, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने कुल को याद करते रहोगे, कभी आपके पास कोई भी विघ्न बाधा नहीं आएगी। पर हम गाय को पालनी पसंद नहीं करते, जगह ही नहीं है हमारे यहाँ गाय को पालने के लिए, शहरों में तो है नहीं, ये दशा है। अब वास्तु दोष कैसे? हाँ, एक नकली गाय रख लेते हैं हम। किसकी रख लेते हैं? कई तांबे की रख लेते, कई सोने की रख लेते, पीतल के रख लेते, उससे तो तुम्हारे नकला सब हो जाएगा, नकली सब हो जाएगा, असली कुछ नहीं होने वाला। समझो इस चीज़ को, क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात, जूते, चप्पल और झाड़ू कभी अतिथि को ना दिखें। अपने घर के जूते, चप्पल और झाड़ू ऐसे रखो जो अतिथि को ना दिखे, ढक करके रखो, छिपा करके रखो। जैसे मुनि महाराज आपके घर में जा रहे हैं तो उनको जूते चप्पल नहीं दिखना चाहिए वहाँ, पहले वाले कक्ष में, बाहर, या झाड़ू के नहीं होना चाहिए। ये चीज़ सुधारते नहीं हो, बाकी कहते ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। एमपी में, बुंदेलखंड में कहते हैं कोई झाड़ू लगा रहा हो तो उसके घर के अंदर नहीं जाना। कहाँ नहीं जाना? हाँ, क्योंकि अपशकुन माना जाता है, अच्छा नहीं। तो यदि साधु परमेष्ठी आ रहे जा रहे तो इन चीज़ों को वहाँ नहीं दिखाइएगा। अपने घर में हड्डी की चीज़ें मत रखिएगा। शंख हैं, आजकल तो आप लोगों के जो है ना, क्या कहलाती है, वस्त्र आदि में कौड़ी आने लगी, कौड़ी। कुछ लोग तो मालूम नहीं कि शंख हड्डी भी होती है, 2 इंद्र जीव होता है शंख, शीप, ये सब हड्डी हैं। और आपके घर में कहीं झूमर में लगे हुए हैं, कहीं यहाँ लगे हों, कहीं यहाँ लगे हों, इनको पहले बाहर करने का प्रयास करो। और घर में कभी भी लिपस्टिक लगा के नहीं रखो, तो खून तो वो पूरा का पूरा खून ही खून है आपके घर में। नाखून पालिश, ये वास्तु दोष दूर नहीं करना चाहते। मुझे बड़ी पीड़ा होती है जो महिलाएं नाखून पालिश और लिपस्टिक लगाती हैं पर कभी सिंदूर नहीं लगाती। जो लगाने को कहा है सौभाग्य का प्रतीक है, वो तो लगाती नहीं है, जो नहीं कहा वो लगाने की होड़ लगी हुई है। तो क्या तुम्हारा किसी के बेटे को मार करके खून लगाने से, लिपस्टिक लगाने से तुम्हारा सौभाग्य बचा रहेगा? तुम्हारा वास्तु दोष सुधर जाएगा क्या? सारा का सारा कबाड़ा तुम घर में कर रखे हो, जो मेकअप बॉक्स है ना उसको बाहर फेंक दो, आपका वास्तु दोष सुधर जाएगा। नहीं, वो मंदिर में भी आएंगे लगा करके, मंदिर को भी बिगाड़ेंगे। वो घर को भी चौपट किए हैं और मंदिर को भी चौपट किए। क्यों? खून लेकर के आ रहे हैं वो, बताओ। और उसकी पूजा सार्थक होगी क्या? हाथ में द्रव्य है, मुंह में खून है, हाथ नाखून में खून है, उसकी द्रव्य क्या पूजा बन जाएगी क्या?
क्या समझते हैं आप? अपने हाथ से खेल मचा रखा है सारा धर्म, सारा कर्म। फिर रोते हैं, चिल्लाते हैं, महाराज जी असहनी वेदना है, बीमारी है, और लेके जाओ खून मंदिर में, और लगाओ लिपस्टिक, और जाओ ब्यूटी पार्लर, सीधी ब्यूटी पार्लर के कपड़ों से मंदिर आओ। फिर आप कहेंगे महाराज मैं कटु बोल रहा हूँ, बोलो ना क्या कर लोगे, बोल रहा हूँ तो कल से मंदिर आना बंद कर दोगे ना, घर में रहना बंद कर दो पहले तो मंदिर में नहीं, पहले घर में आना बंद कर दो, घर का वास्तु दोष सुधारो तुम, तुम्हारी पति पत्नी से झगड़ा। अब ये बताओ कि तुम्हारे बेटे को कोई एक चांटा मार दी तो आप लड़ने तैयार हो जाती? उन बेचारी पशु पक्षियों के बच्चों को मार करके खून निकाल करके जुलाया जा रहा है, उसकी बद्दुआ नहीं लगेगी क्या आपको? और उसकी बद्दुआ जब तुम्हारे घर में लगेगी, तुम्हारे परिवार में लगेगी, तो ये बताओ जिसका पति समर्थन करेगा उसे भी लगेगी। पत्नी तो लगा रही है, लेकिन जो पति भी समर्थन करेगा उसे भी बद्दुआ लगेगी पूरे परिवार को। अब आपके बेटे स्वस्थ रह सकते हैं क्या? महाराज जी हमारा बेटा स्वस्थ नहीं रहता, हमारी बच्ची स्वस्थ नहीं रहती, हमारे परिवार के स्वस्थ नहीं रहते, कैसे रहेंगे? क्यों? क्योंकि उसी भोजन को तो वो कर रहे हैं जैसे तुम नाखून पालिश लगा करके बना रहे हो। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, बोलो ना। बहुत सही है महाराज जी, तो बहुत सही है, आप सही हो जाओ, काम बन जाएगा। ये सब सुधारो। घर में चमड़े की वस्तु मत रखो, चमड़े के बेल्ट, लेदर के पर्स, ये सब हो तो बाहर कर दो, फेंक दो। घर में कोई भी मशीन बंद हो उसे मत रखो, दिमाग की नहीं और चीज़ों की कह रहा हूँ, दिमाग की भी खोलो मशीन। घड़ी भी बंद हो उसे चालू करो या अलग कर दो, उसे मत रखो घर में। आपका जो कबाड़ा पड़ा हुआ 2-3 साल से वो काम में नहीं आ रही वो वस्तु, उसे बेच दो, बाहर कर दो, घर में मत रखो। जितना कबाड़ा रखोगे उतना तुम्हारा वास्तु दोष उत्पन्न होगा। जो चीज़ें आपके काम में नहीं आ रही, मैं तो एक बार कहा था मैं उन चीज़ों का दान नहीं करा रहा हूँ, उन चीज़ों का दान कर दो जो 2 साल से तुम्हारे उपयोग में नहीं आई, भले वो फ्लैट क्यों ना हो। अरे हाँ, जो काम में नहीं आ रहा इसको दान करने में क्या दिक्कत? तुम्हारा वास्तु दोष सारा ठीक हो जाएगा, कल ही ठीक हो जाएगा, आप करो दान। जो जो तुम्हारी चीज़ें उपयोग में नहीं आ रही हो सारी चीज़ों का दान करो, सब शुभ हो जाएगा आपके, सब शुभ हो जाएगा। वो दान देने से वैसे पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा तो सारा का सारा काम अपने आप हो जाएगा। जो कोई काम की चीज़ें नहीं है, जैसे नाखून पर लिपस्टिक, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला। ब्यूटी पार्लर जाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। कोई तुम सुंदर नहीं हो गई, वरना हम एक आध भैंस को बेच देंगे आज, ब्यूटी पार्लर में अच्छी होकर के आ जाएगी। कभी रंग परिवर्तन नहीं होता, कितना भी कर लो कुछ होने वाला नहीं इसका। सुने आप, कोयले को कितना भी घिस लो कभी उसका रंग परिवर्तित नहीं होता। कोयले को कितना भी घिस लो कभी रंग परिवर्तित नहीं होता। शरीर को कितना भी साफ कर लो कभी उजला नहीं होता। शरीर को कितना भी साफ कर लो कभी उजला नहीं होता। ज्ञान ही ज्ञान की बातें करने वालों, ज्ञान ही ज्ञान की बात करने वालों, आचरण के बिना आत्मा का भान नहीं होता। आचरण के बिना आत्मा का भान नहीं। आचरण के बारे में शून्य है। ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, क्या खा ज्ञान प्राप्त करो। जो तुम्हें ये भी नहीं सिखा पा रहा कि तुम्हारे घर में कितने जीव मर रहे, क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है, तो क्या तुम्हारा ज्ञान काम का है? पढ़ पढ़ के पंडित भाई, ज्ञान भया अपार और निज वस्तु की खबर नहीं, सब नकटी का श्रृंगार। हाँ, नहीं समझ में आया? पढ़ पढ़ के पंडित भाई, ज्ञान हुआ अपार, खूब ज्ञान हो गया, जैसे कैसे ज्ञान हो गया, लेकिन आचरण नहीं आया। जैसे हो गया वैसे एक नकटी थी, उसने खूब लिपस्टिक लगा ली, नाक थी नहीं उसकी, खूब काजल लगा लिया है ना, खूब पाउडर लगा लिया, कैसे लगेगी? बोलो ना, कैसे लगेगी? वैसे ही तुमने खूब ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन आचरण में कुछ है ही नहीं आपके, तो कैसा लगेगा? कभी कभी देख लेना आप, काले काले लोग जब लिपस्टिक लगा के आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोयले में आग लग गई हो। हंस लो, हंसना है तो अच्छे से। ये आपको लगता है,
अरे प्रकृति ने इतनी सुंदरता आपको दी, सब कुछ दी, इसके बावजूद भी आप ये सब लीपा पोती कर रहे, कितना पाप कर रहे हैं। सोचो, विचार करो। एक बार साधु परमेष्टि के दर्शन कर लो और साधुओं का जीवन देख लो, जो स्नान भी नहीं करते लेकिन उनका शरीर कैसा चमकता है, उनका कैसा भाव रहता है, कैसा जीवन चलता है। और सब चीज़ों का त्याग करके और साधु का परिग्रहण करो और घर में साधु परमेष्टि को ले जाओ, आपका वास्तु दोस्त तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। ये सब काम नहीं करना हमें किसी गुनिया को बुलाना, कोई जोशी को बुलाना, कोई मांत्रिक को बुलाना, कोई तांत्रिक को बुलाना है। लाखों रुपए खर्च कर देंगे आप उसमें, कुछ भी होने वाला नहीं है आपका। अब वो विषय आ गया तो सुना दिया, क्योंकि शगुन की बात तो चली रही, विषय से विषयांतर नहीं है। कुछ लोग शगुन नहीं मानते, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ा शगुन है साधु परमेष्टि का प्रातः काल उठ करके दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना। सारे आप शगुन कहते ना, महाराज जी आज पता नहीं किसका चेहरा देखा है सो हमारा काम बिगड़ गया। अरे गुरु और प्रभु का चेहरा देखो, दुनिया का कोई माई का लाल तुम्हारा काम नहीं बिगाड़ सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता। करो वो पूजन करो, अभिषेक करो, पूजन करो, वास्तु शास्त्र को सुधारो, वास्तु दोष सुधारो। ऐसे सुधारेंगे। महाराज जी हमारे घर में कोई ऊपरी बाधा तो नहीं है? ऊपरी कम है, भीतरी ज़्यादा है। ये भीतरी सुधारो, जो भीतरी हम कह रहे हो उसको सुधारने का प्रयास करो। जो ऊपर ऊपर से है ना बाधा, इसको दूर करो। ये बहुत बड़ी ऊपरी बाधा है, चुड़ैल तो बाद में आएगी। उसका चेहरा देखो जरा। महाराज जी क्या पुरुष नहीं करते? उसमें दोनों आ गए। आजकल तो केवल पुरुषों के लिए ब्यूटी पार्लर हो गए, उनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जो भी इसका उपयोग करता है उसके लिए कह रहा हूँ, भैया मेरा ये गुस्सा नहीं समझना, व्यंग नहीं समझना। मैं इसलिए थोड़ा सा बोल रहा हूँ ताकि ये पाप छूट जाए, क्योंकि नरक आयु के आश्रव के कारण है। किसी जीव को सताना, दुखी देना, किसके लिए? मत सुंदर दिखने के लिए। कोई पेट नहीं भर रहा आपका, कोई कल्याण नहीं हो रहा आपका। और देख लेना, आपने पाउडर लगाया और धूप में निकल जाना, पसीना आएगा, काले पड़ जाओगे आप, और काले पड़ जाओगे आप। कहीं बीमारियां उत्पन्न होंगी। मैंने बचपन में एक बार भाभी की क्रीम जो लगी थी ना, वो उठा के लगा ली, मुझे पता नहीं था। 2 दिन बाद फुंसियाँ हो गई। मैंने जीवन में सोच लिया ऐसे क्रीम तो कभी छूना ही नहीं है, ऐसे फुंसियाँ हो गई, सोच ही नहीं हुई। समझ रहे हैं आप? आपको लगता है ये सारी चीज़ें आपके मुख के माध्यम से, हाथ के माध्यम से, नाखून के माध्यम अंदर जाएंगी, अल्सर पैदा करेंगी, बच्चा दानी पर दुष्प्रभाव डालेंगी। फिर आप कहेंगे हमारे यहाँ बच्चा नहीं होता, होता है तो ऐसा होता है, हमारे ऐसा हुआ, हमारा वैसा हुआ। क्यों? गर्भावस्था में आप खूब लिपस्टिक लपेट के आए थे, पेट में बच्चा था, खून मुंह में था। अब बेटा तुम्हारा खून पीने की इच्छा नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्या बात नहीं है, हकीकत बात। अब आप नाखून इतने बड़े होंगे, कितने बड़े बड़े, तो पशुता नहीं आएगी बच्चों के अंदर, तो कौन सी आएगी? सेवा का भाव कैसे आएगा? गर्भावस्था में कैसे रहना चाहिए, कैसे सिखाएं आपको, कैसे बताएं आपको? एक आधी क्लास भी लगाना पड़ेगी हमें लगता है ज्ञानोदय में, बहुत जरूरी है। बहुत ग्रंथों में लिखा है, हमारे ग्रंथ पूरे भरे पड़े हैं कि सावक की चर्या घर में कैसी होना चाहिए, गर्भावस्था के संस्कार कैसे होना चाहिए, जन्म के संस्कार कैसे होना चाहिए, मंदिर में कैसे संस्कार से, सब लिखा हुआ है। पर आज फुर्सत कहाँ है? क्यों? क्योंकि जितना समय मेकअप में लगता है उतना मंदिर में थोड़ी देती। आईने के सामने जितने समय तुम लगाते हो उतने क्या भगवान को देखने में लगाते हो? फिर वास्तु दोष नहीं आएगा तो घर में क्या आएगा? अपना चेहरा देख रहे आधा आधा घंटे तक, ये कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रही है। कहीं भगवान के हाथ जोड़े, ऐसे देखा भगवान को, भगवान की नासा दृष्टि है, मेरी नासा दृष्टि कब होगी? भगवान हाथ पर हाथ रखे, ऐसा जीवन कब होगा हमारा? कभी सोचा, विचार किया? महाराज जी बहुत हो गया, अब तो आप प्रवचन बंद कर दो, अब नहीं सुना जा रहा मुझसे। कितने लोगों को बुरा लग रहा है? बिल्कुल नहीं सुधरोगे फिर तुम। बुरा नहीं लगे तो बिल्कुल नहीं सुधरोगे। जो जो बातें मैंने कही हैं ये बुरी हैं, ये मानो पहले, हाँ, और जो अच्छी हैं उसको अच्छा मानो, तभी सुधार होगा। देखो बंधु, आप लोग कितने दुखी हो मैं जानता हूँ, पर आप समझ नहीं पा रहे ये दुख हमारे पास आ कहाँ से रहे। आप इतने बड़े पाप करने नहीं जा रहे, किसी का घात करने नहीं जा रहे, किसी को मार, फिर भी ऐसे असहनीय वेदना क्यों, ऐसे असहनीय रोग क्यों?
इस कारण से क्योंकि दूसरे लोग मार रहे हैं उसका तुम समर्थन कर रहे हो। क्योंकि जो जीव जीव को मारता है उसे तो पाप लगता है, लेकिन वो चीज़ें जो बना करके आपके घर तक भेजता है उसका समर्थन आप कर रहे हो, उसका पाप आपको भी लगेगा। दुनिया में जितने भी जीव लिपस्टिक के लिए, नाखून पॉलिश के लिए, सौंदर्य प्रसाधन के लिए, परफ्यूम के लिए मर रहे हैं, उन सबका पाप तुम्हारे परिवार को लगेगा, तुम्हारे परिवार को लगेगा। ये बद्दुआएं झेल रहे हो तुम, इतना पाप का बंद कर रहे हैं और कह रहे हमारे जी बात तो दोष सुधार दो। व्यवहार तो सुधार लो भैया, व्यवहार सुधरेगा तो सारा काम अपने आप हो जाएगा। यहाँ पर शकुन अब शकुन की बात थी, चूँकि शकुन कम बताए हमने, अब शकुन ज़्यादा बता दिए। क्यों? क्योंकि शकुन तो आपको मिल जाएंगे, शकुन आपको अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन अब शकुन को कौन दूर करेगा। सबसे बड़ा बता दूं, जिस मंदिर में, जिस घर में साधु के चरण पड़ते रहते हैं वहाँ की सारे पास तो दोस्त धीरे धीरे अपने आप को सबसे। एक बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आप लोग अपने घर के सामने जो चौखट होती थी ना, चौखट, उस पर लिखा करते थे दरवाजे पर श्री शुभ लाभ। आज लिखते हैं कि नहीं लिखते? क्यों लिखते थे? श्री लक्ष्मी हमारे घर में आती रहे। लिखते कब हैं? जैनी लोग लिखते कब हैं बताओ? दीपावली को। इसका लॉजिक मालूम है आपको? मैं बताता हूँ आपको। मैं इसका लॉजिक बताता हूँ कि आप लोग दीपावली के समय अपने घर की चौखट पर श्री शुभ लाभ क्यों लिखते हैं दरवाजे पर? श्री माने होता है केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी। अब इसके बाद समाप्त हो जाएंगे, पंचम काल है, श्री वाले अब चले जाएंगे, अब मात्र सोपयोगी मुनिराज रह जाएंगे। उनका लाभ उन मुनियों का मेरे घर से होता रहे, मेरे घर में लाभ होता रहे, श्री शुभ लाभ। यह है उसका उद्देश्य, सोपयोगी मुनिराज। हमारा ये पहला दिन है किसका? हमारा वीर निर्माण संवत शुरू होता है, ये नया वर्ष है। नए वर्ष में लिखते हैं कि नए वर्ष से ही हमारे यहाँ गुरु आते रहें, गुरु आते रहें, साल भर सोपयोगी मुनिराज का लाभ होता रहे, लाभ होता रहे, लाभ होता रहे। यह है श्री शुभ लाभ। जिसके घर में उसके चरण नहीं, गुरु के समझो श्री लाभ लिखने का कोई मतलब नहीं, श्री शुभ लाभ का कोई मायना नहीं। हमारे घर में चरण पड़ते रहें, और जिसके घर में सोपयोगी मुनिराज आ जाएंगे सारा अशुभ शुभ में परिवर्तित होता चला जाएगा। बोली महावीर भगवान की। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। देखो साधु कभी कटु नहीं बोलता, ध्यान रखना। साधु का क्रोध भी करुणा में ढला होता है। किस में ढला होता है? इससे करुणा मानना। यदि आप लोग ये सब चीज़ें उपयोग करोगे तो मेरा क्या नुकसान हो जाएगा? बोलो ना। निजी फायदा तो मेरा नहीं, आपके फायदे के लिए मैंने बोला है। इन सब चीज़ों का त्याग कर दो। जब तक आपके नगर में साधु हैं तब तो कम से कम लिपस्टिक और नाखून पर उसका त्याग कर दो, आगे भावना बढ़ेगा। और बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज। हे प्रभु, हम सभी को इतनी बुद्धि देने की कृपा करें ताकि हम अपने वस्तुओं को घर में व्यवस्थित तो करें ही, साथ ही साथ हम अपने व्यवहार को भी घर में, मंदिर में व्यवस्थित